इकरा हसन पर होगी तगड़ी कार्रवाई। लोगों को भड़काने का लगा बड़ा आरोप। एक तरफ अखिलेश बिहार में महागठबंधन के लिए प्रचार कर झूठी बातें कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सांसद मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इकरा हसन जहां कैराना में भड़काऊ बयान दे रही हैं, वहीं संभल में सपा सांसद जियाउर-रहमान बर्क ने मोर्चा संभाला हुआ है, जिसके बाद अब तगड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैराना लोकसभा क्षेत्र की सपा सांसद इकरा हसन बिलारी पहुंची। सपा सांसद ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सपा संगठन को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, यूपी में बुलडोजर राज चल रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक वर्ग विशेष के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं ताकि उनमें डर पैदा हो। जहां भी किसी एक विशेष वर्ग को दबाया जाएगा, वहां हम विरोध करेंगे, हम सरकार का विरोध करते रहेंगे। यही बात उन्होंने कैराना में भी कही और मौलाना गैंग उनके साथ नजर आया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इकरा हसन और जियाउर-रहमान बर्क जैसे लोग सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, उन्हें भड़काने का काम करते हैं। क्योंकि जहां से इकरा हसन सांसद हैं, वहां एक समय ऐसा हुआ था जब मुसलमानों को भड़काया गया था, जिसके बाद उत्पात मचा और कैराना से हजारों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। हम पूरी खबर से पर्दा उठाते हैं, इसलिए चलिए आपको कैराना की वो तस्वीर भी याद दिलाते हैं। कैराना में कैसे हुई थी हिंदुओं के पलायन की शुरुआत। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब स्थानीय तत्कालीन बीजेपी सांसद हुकुम सिंह 346 हिंदू परिवारों की सूची सौंपते हुए आरोप लगाते हैं कि कैराना को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है और अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं। हुकुम सिंह ने कहा था कि यहां हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, जिससे हिंदू परिवार बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। हुकुम सिंह के इतना कहते ही बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला था, सवाल उठाए थे। बीजेपी ने न सिर्फ अखिलेश सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि इसे सोची समझी रणनीति भी करार दिया था। उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी जब कैराना में यह सब हो रहा था। बीजेपी का कहना था अखिलेश सिर्फ मुसलमानों को तवज्जो देते हैं, इसलिए उनकी सरकार में हिंदू पलायन करने पर मजबूर है, और वाकई ऐसा हो रहा था। बीजेपी तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने दावा किया था कि उन्होंने कैराना से पलायन करने वाले हर घर का सत्यापन कराया, जबकि इस लिस्ट में ऐसे भी नाम शामिल हैं जो आर्थिक और कारोबारी वजह से भी पलायन कर चुके थे। मामला बढ़ने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक ने दखल दिया था और अखिलेश सरकार को नोटिस तक भेजा था, क्योंकि अखिलेश की सरकार रहते हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या अखिलेश और उनके सांसद दोबारा से कैराना में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, और इसलिए कैराना की सांसद चाहे कैराना में हो या कहीं और, वो मुसलमानों को भड़का रही हैं ताकि हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई पैदा हो। हालांकि इसका जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन कैराना के इतिहास के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, जिससे भी आपको पता चलेगा कि कैसे अखिलेश सरकार में हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची गई और उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा ताकि मुसलमान का वोट बैंक अखिलेश को मिले। क्या है कैराना का इतिहास? पंडित भीमसेन जोशी और रोशन आरा बेगम जैसे बड़े शास्त्रीय संगीतकार देने वाले कैराना को प्राचीन काल में कर्णपुरी के नाम से जाना जाता था और माना जाता है कि महाभारत काल में कर्ण का जन्म यहीं हुआ था। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक आधार तो नहीं है। ये कहानी भी कम प्रचलित नहीं है कि कैराना का नाम कै और राणा नाम के राणा चौहान गुजरों के नाम पर पड़ा, और माना जाता है कि राजस्थान के अजमेर से आए राणा देव राज चौहान और राणा दीपराज चौहान ने कैराना की नींव रखी। कैराना के आसपास कलशयान चौहान गोत्र के गुर्जर समुदाय के 84 गांव हैं। 16वीं सदी में मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में कैराना की अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। माना जाता है कि अपने समय के महान संगीतकार मन्ना डे जब किसी काम से कैराना पहुंचे थे, तो कैराना की सीमा में घुसने से पहले महान संगीतकारों के इस क्षेत्र के सम्मान में उन्होंने अपने जूते उतारकर हाथ में रख लिए थे। राजधानी दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में हरियाणा की सीमा से सटा हुआ यमुना किनारे बसा कैराना अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले का कैराना तहसील पहले मुजफ्फरनगर जिले की तहसील थी। 2011 में मायावती ने शामली को एक अलग जिला घोषित कर दिया था, जिसमें कैराना भी शामिल हो गया था। कैराना एक लोकसभा और विधानसभा सीट भी है।
पिछड़ा इलाका होने के कारण बरसों से यहाँ के लोग पानीपत, मेरठ, दिल्ली सहित अन्य आसपास की जगहों पर काम की तलाश में जाते रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ हिंदुओं की बसावट अच्छी खासी थी, लेकिन अखिलेश सरकार में यहाँ से हिंदू पलायन कर गए। क्या है जातीय समीकरण? 2011 की जनगणना के मुताबिक कैराना तहसील की जनसंख्या 1,77,121 है, जिसमें कैराना नगर पालिका की आबादी करीब 90,000 है। कैराना नगर पालिका परिषद के इलाके में 81% मुस्लिम है, 18% हिंदू और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग 1% हैं। यूपी में साक्षरता दर 78% है, लेकिन कैराना में 47% लोग ही साक्षर हैं। शामली के कांधला, कैराना, झिंझाना आसपास के गांव के अलावा कैराना के आलकला, कायस्थवाड़ा, कुबंद, लालकुआं, बेगमपुरा, दरबार खुर्द, आर्यपुरी, कांधला, अड्डा, पानीपत रोड में हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी रहती है। हालांकि इनमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसलिए कैराना में मुस्लिमों को भड़काने के लिए कोशिश की जाती है और हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। और ये सब काम समाजवादी पार्टी करती है और इस वक्त इकरा हसन भी एक बार फिर वैसा ही करना चाहती हैं। योगी ने कही थी सबक सिखाने की बात। हालांकि जब योगी की सरकार आई तो कैराना में तस्वीर बदलने लगी और योगी ने कट्टरपंथियों को चेतावनी दी थी कि अगर उत्पात मचाया तो जहन्नुम का टिकट कटेगा। 2022 के चुनाव से पहले कैराना पहुंचे सीएम योगी ने कैराना से पलायन कर गए वापस आए परिवारों से मुलाकात करने और मंच से भाषण के दौरान मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना पलायन का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि 2017 के बाद से यहां स्थितियां ठीक हो गई हैं। अब कैराना में दंगे करने वालों पर पीएसपी की लाठियां चलती हैं और वो किसी और लोग पहुंच जाते हैं। योगी ने कहा कि जो लोग पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और बड़ा तिलक लगाकर खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि जो कैराना में लोगों के पलायन का कारण बने थे, आज खुद पलायन कर रहे हैं। अपराधियों को खुद दूसरे लोग की यात्रा करा रहे। योगी ने कहा कि अब किसी माफिया और अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि सिर उठाकर सड़कों पर चल सके। अपराधियों और दंगाओं की हिम्मत नहीं कि किसी को धमकी दे सके, किसी हिंदू को पलायन करने पर मजबूर कर सके। गोली मारना तो दूर की बात है, अगर किसी ने गोली मारने का प्रयास किया तो वह गोली उसकी छाती चीरते हुए दूसरे लोग तक पहुंच जाएगी। पीढ़ियां भूल जाएंगे दंगा कैसे होता है। यूपी सीएम ने कहा था कि किसी माफिया और अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि सिर उठाकर सड़कों पर चल सके, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत कर सके। दंगा करेगा कोई, अगर किसी को परेशान करेगा, हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा तो उसकी पीढ़ियों तक को सजा मिलेगी। दंगा और पलायन राजनीतिक मुद्दा नहीं। मुजफ्फरनगर दंगा हो या कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये बात सीएम योगी ने कही थी। कहा था कि हमारी आन बान शान का मुद्दा है। हम सरकार में नहीं थे तब भी कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार आई तो पलायन करवाने वाले खुद पलायन करने को मजबूर हो गए। पहले सरकारें अपने लिए, अपने परिवारों के लिए चलती थी। नौकरी भी शक्ल देखकर दी जाती थी, यानी वो कहना चाह रहे थे कि कैसे कट्टरपंथियों को शक्ल देखकर नौकरी दी जाती थी और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने कहा आज कैराना के नौजवानों को नौकरी मिलती है। 2017 से पहले कैराना के लोगों को जेल में ठूस दिया जाता था और एक विशेष समुदाय के लिए काम किया जाता था। विकास का मतलब एक परिवार होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अखिलेश पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा था कि जिनके लिए सत्ता जरूरी है वो दंगाइयों का सम्मान करते थे, क्योंकि वो उनके लिए वोट बैंक थे। जब लोग मारे जा रहे थे तो जाति नजर नहीं आ रही थी। निर्दोष हिंदू मारे जा रहे थे तब इन्हें जाति नजर नहीं आ रही थी। ये धर्म चक्र है, ये चक्र घूमता है। मोदी ने चक्र ऐसा घुमा दिया कि जो पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज बड़ा बड़ा तिलक लगाकर हिंदुओं की बातें करते हैं। ये तब कहां गए थे जब कैराना में हिंदू प्रताड़ित हो रहे थे, हिंदू पलायन कर रहे थे। योगी ने कहा कि जिसने सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया वो जानता है कि उसे किस लोग की यात्रा करनी है। कैराना कभी पहले संगीत के घराना के लिए जाना जाता था। पिछली सरकारों ने कैराना घराना की छवि को अपनी नफरत के साथ मिटाने का प्रयास किया। ऐसे लोगों का मारीच और सुबाहु जैसा हश्न हुआ है और होगा। और ऐसा ही संदेश कई बार कैराना के लिए योगी देते रहे हैं, जिसको इकरा हसन जैसे सांसदों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर इकरा हसन जैसे लोगों ने कैराना में फिर लोगों को भड़काने का प्रयास किया तो पुलिस के डंडे भी चलेंगे और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। और ये बात सीएम योगी खुद कह चुके हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्दाफाश लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।